हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल रनिंग 772 पर। मुझे एक आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना था, क्योंकि जो आपको पता है बीपीएससी जो बिहार में जो कंडक्ट कर रही है फेज सेकेंड का, तो उसमें चेंज हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था और इस बार का जो पेपर था उस दोनों में काफ़ी अंतर है, इसलिए मैंने समझा कि ये जो अपडेट है देना जरूरी है। आपने जो बीपीएससी जो फेज वन का जो या टीचर रिक्रूटमेंट जो फर्स्ट हुआ था उसमें आपने देखा था कि जो पेपर हुआ था 2 दिन हुआ था। पहला जो दिन पेपर था वो 100 नंबर का था, जिसमें हुआ क्या था कि 75 नंबर का आपका हिंदी था और 25 नंबर का इंग्लिश था, 100 नंबर का। तो इसकी वजह से 2 दिन पेपर करना पड़ गया था। लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न में बीपीएससी ने चेंज किया है, क्योंकि अभी अभी जो वहाँ के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें बताया है सारी बातें कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो चलिए चलते हैं। जो आपका जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन है बस शुरू हो गया है कल से। 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक आपको फीस के साथ आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसमें आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ है, वो ओरिजिनल माना जाता है। तो उसी को जब फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उसको आप जरूर ले जाएं, ताकि किसी भी तरह के अशुद्धि न रहे, एरर न रहे। तो 5 नवंबर 2023 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक आपको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना है इस बार। पिछली बार ऐसे नहीं हुआ था, इस बार इस पर चेंज हो गया है। और विथ लेट फाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आप 14 तक नहीं कराते हैं तो आपको लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन जो करना है 17 नवंबर 2023 तक करा लेना है आपको। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपको 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर 2023 तक भरने हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म। 10 नवंबर से लेके और 2010 नवंबर से लेके 25 नवंबर 2023 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। क्या क्या चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में, क्या चेंज हुआ है इस पिछली बार आपने देखा था कि जो 120 नंबर का सेकेंड पेपर हुआ था, जिसमें मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन हुआ था, और उससे पहले 100 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर हुआ था हिंदी इंग्लिश का। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका कोई मेरिट लिस्ट बना नहीं, तो लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी था। और इस बार भी लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन पेपर इस बार एक किया गया है, चाहे वो पीजीटी लेवल का हो या टीजीटी लेवल का हो। जो पेपर को एक ही बार में एक ही सीटिंग में खत्म किया जा रहा है। क्या है कि जो क्वेश्चन जो होगा 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप सीटेट में आप देखते हो 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या केवीएस में आप देखते हो सेम क्राइटेरिया होता है। उसी तरह 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 150 मिनट रहेगा टाइम। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट टाइम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था और इस बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चेंज क्या है कि इस बार जो आपको 150 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका जो सबसे बड़ा चेंज है जो लैंग्वेज को लेकर है। जो लैंग्वेज में आपने 100 नंबर का जो पेपर दिया था उसमें क्या था, पिछली बार उसमें लैंग्वेज में आपको था कि हिंदी में करीब करीब 75 नंबर का आपका पेपर था और 25 नंबर इंग्लिश में था। इस बार क्या क्या किया है कि हिंदी में 22 नंबर का आपका होगा लैंग्वेज का पेपर और इंग्लिश का 8 नंबर का होगा, दोनों मिलाकर 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर रहेगा। और लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 30% लाना है, मतलब 9 नंबर लाना ही जरूरी है। और इसमें दोनों में क्वालिफाई दोनों में क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं करेंगे और हिंदी में कर जाएंगे, दोनों मिलाकर आपको 9 नंबर होना चाहिए वैसे। तो ये तो आपको हो गया पहला जो अपडेट की ये चीज चेंज हुआ है कि अब 150 का पेपर इकट्ठे होगा, जिसमें आपको 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें से हिंदी का 22 नंबर और इंग्लिश के 8 नंबर। ये क्वालिफाइंग मार्क जो रहेगा लैंग्वेज में 9 नंबर लाना ही लाना है आपको। अच्छा, दूसरा क्या है, जो सब्जेक्ट है पिछली बार 80 नंबर का था, इस बार भी सब्जेक्ट 80 नंबर का ही रहेगा जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं। और जो आप तीसरा है तो जीएस और करंट अफेयर जो आपका 40 नंबर का था, इसमें भी जीएस और करंट अफेयर 40 नंबर का रहेगा। तो ये चीज सेम है, लेकिन जो इस बार मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें डिफरेंस क्या गया है, क्या डिफरेंस किया गया है इस बार, क्या किया गया है। पिछली बार क्या हुआ था, ज्यादातर बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें वहां की जो सरकार ने जो किया था उसमें अल्फाबेटिकल नेम के आधार पर
मेधा सूची बना था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, अगर आपका 2 बच्चे हैं, अगर पेपर दिया और बच्चे का टाई हो गया नंबर, समझो कि नंबर टाई है 2 बच्चे का, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किसको पहले लिया जाएगा। तो जिस बच्चे का सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर रहेगा, जो सब्जेक्ट है, मान लिया कि 2 बच्चे पेपर दिया और दोनों को 40-40 है, तो फिर अलग कुछ अलग देखा जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट में जिसका नंबर ज्यादा है तो उसको पहले लिया जाएगा सब्जेक्ट वाले को। सेकेंड में क्या है, उसके बाद अगर टाई हो गया सब्जेक्ट के बाद, तो लैंग्वेज में फिर जिसका ज्यादा नंबर है फिर उसका चयन होगा सेकेंड में। थर्ड में डेट ऑफ बर्थ, जिसका ज्यादा एज होगा उसको लिया जाएगा। अगर ये भी टाई हो गया, ये भी टाई हो गया बाई दी वे, तब डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा रहेगी उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर ये तीनों चीज टाई हो गई तो लास्ट में जिसका अल्फाबेटिकल नेम पहले आएगा, जैसे किसी का ए से नाम है और दूसरे का बी से नाम है, तो ए जिसका नाम है ए से, उसको पहले जॉब की प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये 4 क्राइटेरिया है आपको मेधा सूची के लिए। टाई अगर टाई करता है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में जिसका नंबर ज्यादा रहेगा वो, उसके बाद लैंग्वेज में जिसका रहेगा वो सेकेंड, फिर डेट ऑफ बर्थ में थर्ड, फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल, लास्ट में क्या गया है नाम वाले के साथ। तो ये चीज तो हो, ये जो था आपका पैटर्न वो आपको मैंने बता दिया है नहीं। और बाकी जो 150 नंबर का पेपर है एक ही बार में सिटी में खत्म है, कोई नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है, पिछले बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और है क्या, आपको बता दूं कि इस बार जो सीटें का जो बढ़ किया गया, जैसे कि आपने सुना था कि 32,000 के सॉरी 32,000 के अलावा छठी से लेकर 8वीं तक में सीटें थी, उसमें से कुछ कम कर दिया गया है। 16,100 समथिंग सीटें अब उसमें किया गया है, जिसमें छठी से लेकर 8वीं तक 16,000, उस बाकी जो है वो सेम है। और अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने ये कहा है कि पहले तो यहाँ जो आप देख रहे हो उसको में जितनी सीटें हैं 70,000, अब पहले उसमें 40,000 आता है या 45,000 आता है, तो पहले तो 70,000 है ही, और उसमें से जो बैक लोग जितना आएगा ना, पहले तो पिछले जो बच्चे सब पेपर दिए हैं उसमें मेधा सूची के बाद जब पाला कटअप हो गया, अब बच्चे उपलब्ध नहीं होंगे, तब वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और वेटिंग लिस्ट में अगर बच गया तब जाकर, वेटिंग लिस्ट अगर बचा बच्चे को तब जाकर जो सीटें बचेगी तो इसमें काउंट किया जाएगा। बीपीएस जो टीआर 2 जो फेज 2 है उसमें उसी को फिर लाया जाएगा। अंततः कोशिश की जाएगी कि जो फेज 1 का जो सीटें हैं, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं मेरिट वेटिंग लिस्ट में है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो ये अच्छी बातें हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत किया है, नहीं होना भी चाहिए ये चीज़ें। हाँ, एक बात और बताना जरूरी है आपको कि इस बार क्या है कि अतुल प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया है, जो वहाँ के चेयरमैन है, कि इस बार जो बीएड में अगर अपेयरिंग कैंडिडेट है, आपने बीएड का पेपर दिया हुआ है और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो आप इस बार पेपर नहीं दे पाएंगे या उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप गलत जानकारी भरकर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो इसका कोई मानी नहीं रहेगा, आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सीटेट आपका अपेयरिंग है तो नहीं लिया जाएगा आपका, अगर आपने सीटेट पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। क्योंकि इस बार तो वैसे भी सीटेट आपको पता ही है, सीटेट जनवरी में हो गया, 21 जनवरी को है, और ये दिसंबर में पेपर हो रहा है नहीं, तो मतलब ही नहीं है, फिर कोई मैच ही नहीं कर रहा है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि रिजल्ट भी है इस बार। बिहार सरकार जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि फरवरी में आचार संहिता आई थिंक लागू हो जाएगा, तो कोशिश रहेगी सरकार की जितना जल्दी हो। इसीलिए जो वहाँ के चेयरमैन उन्होंने क्लियर किया है कि जो अप्लाइंग कैंडिडेट है, जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है, चाहे बीएड का हो चाहे डीएड का हो बच्चे, या इवन सीटेट का हो, कोई भी अपेयरिंग कैंडिडेट को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उसके लिए कोई चांस नहीं है। पिछली बार तो चांस मिल गया था, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। तो ये मेन अपडेट था, सारी चीज़ हमने आपको बता दिया है। ऑनलाइन जो फॉर्म है आपका 25 नवंबर तक लास्ट डेट है, 10 नवंबर से शुरू है, 25 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है 17 नवंबर की फाइल, और ऐसे 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर है कि आपको त्रुटि नहीं करनी है कोई भी, अच्छी तरह से पूरी तरह से आप श्योर हो कि जितने आपका जो चीज़ है उसको आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें 10th का जो नाम है उसमें चेंज फादर का नेम हुआ या मदर का नेम हुआ, आपका जो हुआ उस अनुसार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये मेन अपडेट था जो मुझे बताना था, और आप जोर शोर से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि टाइम तो है नहीं। आप देख रहे हो 1 महीना में आपको क्लियर करना है, और
एग्जाम को। तो अगर आप पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है, रिवीजन करना है आपको और प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना है। जो प्रैक्टिस है उसको आप करते रहना है। बाकी जो कुछ न्यू है नहीं, तो कोशिश करो जितना जल्दी हो उसको खत्म करने का, अगर कहीं पर कुछ रह रहा हो तो। जो टीजीटी पीजीटी है, वैसे भी जो पीजीटी के बच्चे हैं, अगर आप ईएमआरएस में पेपर दे रहे हैं तो सिलेबस कंटिन्यू सेम है पीजीटी का। और सीटीएट में बीएड में जो आपको टीजीटी लेवल में, टीजीटी का जो लेवल है उसमें क्या है, हो सकता है आपको जो जीके यूके का जो क्वेश्चन हो बिहार से ज्यादा आगे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वही बहुत थोड़ा बहुत अंतर आएगा। बाकी तो सिलेबस सेम ही रहता है। जो पैटर्न होगा जो एग्जाम का वह इजी होगा इस बार, क्योंकि चेयरमैन ने पहले बताया कि पिछली बार जो हुआ था वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षा विभाग का बीपीएससी की मीटिंग हुई है, क्वेश्चन का जो लेवल है आपको इजी किया जाएगा। एक तो ये अपडेट है कि क्वेश्चन का लेवल आपका इजी किया जाएगा, और बाकी सारा कुछ मैंने करीब करीब आपको बता दिया है। बस कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहें, और मेरा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।